वंश परंपरा। महाराजा जसराम जी। अपने पूज्य पिता की भांति श्री जसराम जी भी धर्मशील एवं धर्मात्मा थे। आप जनता के हितैषी और शुभचिंतक थे। जनता आपके संरक्षण में आनंद व प्रेम से जीवन यापन करती थी। ऐसी प्रेमानंद की पावन अवस्था को देखकर आपके हृदय से वैराग्य अग्नि निकलने लगती थी। आपका वैराग्य और चिंतन आपको सदैव संन्यास मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहते थे। वे यही सोचते थे कि ये संसार नाशवान और क्षणभंगुर है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु अस्थायी है। अतः क्यों न सत्पुरुषों की शरण में जाकर अमर ज्ञान को प्राप्त किया जाए, क्योंकि ज्ञान ही मोक्ष प्रदर्शक होता है। ज्ञानता के गहन अंधकार में तो मानव 184 के भव बंधनों में ही फंसा ही रहता है। कभी कभी आप अपने वैरागी जीवन की कल्पना करते थे कि मिट्टी का प्याला हाथ में होगा, भूशैया सोने को होगी, गंगा का पावन तट भ्रमण स्थल होगा, पर्वतों की कंदराएं एवं वीरान जंगल रहने के लिए होंगे, सिंह, चीते, बाघ, भालू, सियार और अन्य जंगली पशु पक्षी मेरे साथी, मित्र तथा पड़ोसी होंगे। भिक्षा मेरी वृत्ति होगी, कंदमूल फल मेरा दैनिक आहार होगा। संसार के समस्त दुखों को भूलकर मैं आनंद से प्रभु भजन में लीन होकर अपना जीवन व्यतीत करूँगा। तत्पश्चात मैं निशंक, निर्भय और निश्चिंत होकर योग को जगाऊंगा। मृग चर्म मेरा आसन होगा, वृक्षों का बक्कल मेरा कोपिन होगा। जितने सुख मुझे उस आध्यात्मिक जीवन में प्राप्त होंगे, उतने राजा इंद्र को इंद्रप्रस्थ में भी सुलभ न होंगे। ऐसा परम आनंद ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में भी प्राप्त न होगा। वीरान जंगलों और पर्वतमालाओं में संपूर्ण सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर मैं मस्त हाथी की भांति मगन होकर वनखंडों में विचरण करूंगा। जब ये वैराग्य एवं मोक्षगामी विचार आपकी धर्मपत्नी श्रीमती चतुर्मुखी ने सुने तो वह आश्चर्य स्तब्ध रह गईं। उन्हें अपार कष्ट हुआ। गंभीर होकर कहने लगीं, हे नाथ, कितने अनर्थ की बात है। देखो, कितने ही साधु, संत, सन्यासी, ब्रह्मचारी, भिखारी नित्य प्रति आपके द्वार पर आकर भिक्षा करते हैं। बताओ, क्या इससे भी बढ़कर अन्य कोई तपस्या होगी? फिर आप क्यों मिट्टी का प्याला हाथ में लेकर दूसरों के दर पर याचक बनकर मांगते फिरोगे? क्या ऐसा करना उचित होगा? यदि यह उचित है तो फिर ये राजसी सुख वैभव क्यों? क्या उपयुक्तता है फिर इस राज्य संपदा की? रानी की विलक्षण बुद्धि के तर्क वितर्क को सुनकर राजा जसराम जी निरुत्तर हो गए, किंतु क्षणोपरांत गुरुदेव का ध्यान करके तथा उनके अमर विधान को समर्पित होकर कहने लगे, हे रानी, ये सभी राजसी वैभव एवं सुख संपदा त्याज्य हैं, प्रलोभन मात्र हैं। इनका त्याग करना अथवा दान करना ही इनका सर्वोत्तम उपयोग है। मोक्ष के मार्ग में आने वाली इस महामाया बाधा को केवल त्याग और दान से ही जीता जा सकता है। अब रानी चतुर्मुखी स्वयं निरुत्तर थीं, किंतु धर्मज्ञ राजा जसराम जी ने पत्नी सुख के लिए गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता को स्वीकारा। अपने पावन संस्कारों के फलस्वरूप शीघ्र ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र रूप में राजा राम जी को पाकर आपने अमर आत्मतोष का पान किया। तत्पश्चात आपने विरक्ति भाव से अपने शेष जीवन को व्यतीत किया।